कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैंने आपके प्रोग्राम से ये एक चीज़ सीखी थी और उस पे मैं ज़रूर थोड़ा सा आपकी लाइट चाहूँगा कि आप उस पर प्रकाश डालें थोड़ा सा। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग बहुत खाते हैं, मतलब खाते ही वो हैं, या तो चावल खाते हैं या गेहूं से बनी हुई चीज़ें हम लोग खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी ज़रूरत है एक आम आदमी को? एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी। फिर से मैं आपसे बात करूंगी राम और कृष्ण के बारे में। उस वक्त आपने कभी नहीं सुना कि कुछ पकाया गया, कंदमूल खाए गए, पेड़ से तोड़ के लाया गया, ऐसी ही चीजें सुनने में आती हैं। तो जितना नेचर के करीब हम रह पाए, नेचर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देता है हमको। नेचर जिस फॉर्म में गेहूं देता है उस फॉर्म में हम खाते नहीं हैं। कार्बोहाइड्रेट उतना ही जिसमें फाइबर हो उतना कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। जैसे आपने अगर गेहूं का दलिया खाया, टूटा हुआ ब्रोकन व्हीट जिसको बोलते हैं, दैट इज गुड क्योंकि उसमें चोकर है, फाइबर है। लेकिन हमने क्या किया, उसका आटा मैदा चोकर निकाल के, फाइबर निकाल करके खाया, तो वो करता है नुकसान। जितना ज़्यादा रिफाइनमेंट होगा उतना नुकसान करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत कम ज़रूरत है। ये गेहूं और बाजरा और ये सारी चीज़ें हमने बहुत बाद में उगाना शुरू किया। पहले तो हम फल फूल सब्जियां यही उगाते थे। और मेरे ख्याल से इस बात पर तो सर आप ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगे क्योंकि आपने बहुत वक्त बिना कार्बोहाइड्रेट के बहुत वक्त आपने निकाला है और आप बहुत स्वस्थ और आपने बहुत वेट लॉस किया। तो आई थिंक यू वुड बी एबल टू टेल अस बेटर अबाउट दिस। नहीं, मैं आपका इनपुट जरूर देना चाहूँगा मैम, और वो आपके प्रोग्राम की वजह से ही हो पाया। कौन थे वो डाइटिशियन जिनको आपने स्पेशल इनवाइट किया था? अंकुश भाटिया। अंकुश भाटिया, यस। तो मैं व्यूवर्स के साथ एक शेयर करना चाहूँगा एक इंसिडेंट, और मैं उसका टेस्टिमोनियल हूँ एक्चुअली। अंकुश भाटिया जी को मैंने सुना, और अंकुश भाटिया जी की जो बात जो है तो थोड़ी सी फ़नी, लेकिन उसमें मैसेज बहुत बढ़िया है। तो अंकुश भाटिया जी जब बोल रही थी, अच्छी बात ये रही कि मैं और मेरी वाइफ सुदेश हम दोनों उस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे थे। तो अंकुश भाटिया ने बोला कि हमारे यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स का कल्चर है ना, ये गलत सा पैदा हो गया है, हमें ज़रूरत नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स लेने की, और ज़रूरत नहीं मतलब हम ले ही नहीं। मतलब कार्बोहाइड्रेट तो गरीब लोगों का खाना है। अगर आपके पास में पैसे नहीं है फ्रूट खरीदने के, वेजिटेबल के, तो आप कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए। तो मैंने सुदेश को बोला, यार हम इतने गरीब तो नहीं हैं कि हम लोग फ्रूट नहीं खा सकें, वेजिटेबल नहीं खा सकें। और देखिए लाइफ में मनीषा जी, आपके माध्यम से मैं व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ ये बात कि डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। बहुत सारे लोग हैं ना, शुभ मुहूर्त के चक्कर में रहते हैं कि वो मुहूर्त आएगा, नया साल आएगा या तब आएगा तब मैं कुछ ऐसा कुछ क्रिएटिव डिसीजन लूँगा। उसी दिन सेम डे जिस दिन अंकुश भाटिया आए, उन्होंने बोला कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना चाहिए, और उन्होंने बोला कि हो सके तो आप वीगन बन जाइए, जो दूध से बनी हुई चीज़ें हैं वो भी छोड़ दीजिए। उसी दिन मैंने 30 दिन का एक कमिटमेंट किया कि सुदेश को मैंने बोला, सुदेश मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो बोली क्या हेल्प चाहिए? मैंने कहा आप मुझे बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि भाई एक रोटी खा लो, एक तो चपाती ले ही लो आप। तो मैंने कहा बिल्कुल आप नहीं बोलेंगे। नहीं बोले, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। तो उन्होंने चूँकि वो प्रोग्राम देखा था तो वो कन्विंस थे उस पॉइंट से, और उसी दिन से सेम डे से मैंने 30 दिन का कमिटमेंट किया। और वो टाइम था लॉकडाउन का, सब कुछ बंद था बाहर, और अच्छी बात ये है कि मेरी ट्रैवलिंग बहुत रहती थी, तो ट्रैवलिंग कहीं थी नहीं, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। तो 30 दिन मैंने उसको पूरा किया। उसके बाद मैं फिर सोचा कि यार 30 दिन में कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं आई, चलो और थोड़ा बढ़ाते हैं। तो फिर 60 दिन किया। फिर मैंने एक चैलेंज लिया कि क्या मैं 90 दिन इसको कर सकता हूँ। फिर मैंने 90 दिन तक कंटिन्यू, और मैं अब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हार या मतलब मुश्किल तो कुछ था नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा डेयरिंग ज़रूर था। 90 दिन तक मैंने कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिया, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि सोन का ले लेते हैं, सोन का भी नहीं लिया। और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे वो दही थी या पनीर था, कोई भी चीज़ मैंने दूध से बनी हुई नहीं ली। और उसका परिणाम ये रहा, मतलब इतना चमत्कारिक परिणाम था, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग जिनका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ मैं उनको दे रहा हूँ। मेरा वेट था मनीषा जी 78 kg, और मेरा आइडियल वेट होना चाहिए 72 के अप्रोक्स, और मैं बहुत कोशिश करता था 78 से 72 पे लाने की। मैक्सिमम मैं 74 तक लेके आ जाता था, और उसके बाद में फिर वो बढ़ जाता था, 78 पे जाके रुक जाता था। और जब मैंने ये 3 महीने, देखिए मैंने, कुछ लोग कहेंगे अच्छा रोटी नहीं खाओगे तो क्या खाओगे, चावल नहीं खाओगे तो क्या खाओगे, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। मैंने खूब, उन दिनों है ना मैंगो का सीज़न था, तो खूब मैंगो खाए मैंने।
तरबूज आता था, गर्मी के दिन थे तो खूब सारे मैंने तरबूज खाए और मतलब भर भर के खाए, कोई कंजूसी नहीं करी, बस कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाया। और 90 दिन में मेरा वेट 14 kg कम होके और मैं 64 पे आ गया था। अमेजिंग, वो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका दिख रहा है और जो ग्लो आया आपके चेहरे पे, मतलब ग्लो हमेशा से था लेकिन एक अद्भुत सा ग्लो जो उन 90 दिनों के बाद दिखाई दिया, वो बहुत ही अमेजिंग था।